मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। भले मनुष्यनाथ भगवान की जय। आइए आज अभी भगवान मनुष्यनाथ की आप सबने शांति धारा अभिषेक और पूजा देखा। भगवान मनुष्यनाथ की अद्भुत महिमा है, जिनके जीवन में 7.5 ढाई आदि दोष हैं और ऐसे जीवन के अंदर ऐसे जो संकटमय जीवन है उसको मुक्ति पाने के लिए भगवान मनुष्यनाथ बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल होते हैं। भगवान मनुष्यनाथ की अनुग्रह अनुकंपा से शनि संबंधित जो भी समस्याएं है वे दूर होते हैं। तो अभी संध्या के टाइम पर आप सभी जो है भगवान मनुष्यनाथ की जाप और साधना के लिए 3 दीपक लेके आना है संध्या के टाइम पर। इसके अलावा एक दूसरी सूचना है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव और विराट विशाल महामस्तकाभिषेक जो जीवन के अंदर धन्य और पवित्रता को प्रदान करता है, जीवन की काया पलट देता है। जो मनुष्य ऐसे वैभवपूर्ण पंच कल्याण में भाग लेता है उसके नाना प्रकार के कर्मों का क्षय, पापों का विनाश, सदगति की प्राप्ति और तीर्थंकर के कल्याण से अपना है कल्याण का एक रास्ता खुलता है। अनेक साधु की योग से यह कार्यक्रम बनता है। तो आप इस कार्यक्रम में भी अपने हिसाब से सभी लोग भाग ले, ऐसे आदेश करते हुए कल जो है एक सत्र है, चर्चा का सत्र रखा है दोपहर को 1 बजे से। मूर्तियां देश से अभी से नहीं अनेकों वर्षों से विदेश में गुप्त रूप से, धोखाधड़ी से, चोरी से, आंख के अंदर उजाड़ करते हुए आंख में धूल डाल करके कई लोग विदेश भेज देते हैं। और पिछले कई सदियों से पूर्व भी जो विदेशी का राज्य था, ब्रिटिश सरकार थी, तब भी कई मूर्तियां गई। हजारों मूर्तियां रोड पर है जो अतिशय संपन्न है, प्राचीन है और ऐसे मूर्ति को बड़े ही जो है युद्ध स्तर पर कार्य करके अपने देश को लौटाना है। इसके लिए कुछ चर्चा, कुछ विचार विमर्श आईएएस ऑफिसरों से, समाज के कार्यकर्ताओं से, सामाजिक संगठनों से एक होकर के कल एक सत्र रखा है। आप सभी उसमें जरूर सुनना है। प्रतिमाओं का अवमान अपमान मनुष्य के जीवन में बहुत दुर्घटना का कारक होता है। अंजना सती का आप चरित्र सुना होगा, नहीं तो पढ़ लीजिए पुराणों में। अंजना को पवनंजय से प्रेम हो जाता है और वो कब होता है, जब वह युद्ध के लिए पवनंजय जाने लगते हैं। तो वहीं गार्डन में रुके थे और सामने उनका घर था और पवन जय का जो है उसी रात्र मिलाप हो जाता है। वे युद्ध के लिए चले जाते हैं 2-3 साल के लिए। तदनुसार इधर अंजना के पेट में हनुमान का निर्माण होता है। जब राज दरबार में पहुंची अंजना
तो उन्होंने कहा ऐसी संभव नहीं है, इनको निकाल दो बोले। तो राजाओं की परंपरा, राजा जो बोले वही सही होता है। तो पवनांजे की दूरी होने के कारण, कोई समाचार न होने के कारण अंजना को देश से निकाला जाता है। बेचारी वह पवन को यानी हनुमान को अपने पेट में ले जा रख करके जंगल जंगल भटकना पड़ा। गुफाओं कंधारों में, पेड़ की छाओं में जीवन गुजारना पड़ा। बरसात धूप छाव के अंदर वनों में फल खा करके जीना पड़ा। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 22 साल जो है उनको दुख सहना पड़ा। जब पवनंजय वापिस आए युद्ध से तब पता पड़ा, तो वो ढूंढते ढूंढते उनको ले गए। तो तब तक हनुमान का जन्म हुआ था। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब दोनों एक मुनिराज के पास पहुंचे, बोले ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तब मुनिराज ने अपने दिव्य ज्ञान से, अवधि ज्ञान से उनकी जाति, उनके पूर्व भव के सारे वृतांत जो है उन्हें कहा कि तुमने जो है अंजना ने पहले जन्म के अंदर एक मंदिर की मूर्ति जो है कुएं के अंदर 22 घड़ी जो है छिपाई थी, जिसका परिणाम स्वरूप तुम्हें वनवास भोगना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है, जिन प्रतिमाओं का अविज्ञा, अवहेलना, अनादर, चोरी आदि करना मनुष्य को इस जन्म में भी भोगना पड़ता है और अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। भगवान की प्रतिमा जीवंत प्रतिमा होती, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठाएं होती है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है उसके अंदर बीजाक्षरों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से एक मूर्ति के अंदर प्राण उतारा जाता है, जीवंत उतारा जाता है। मूर्ति आपके दुख और दर्द को समझती है, आपके कष्ट और संकट को समझती है। कई मूर्ति बढ़ जाता है, जीवन उद्धार, पूरा गांव जो है सुकेला और समृद्ध हो जाते। और एक आध मूर्ति के अवहेलना से पूरा गांव जो है उजड़ जाता है। तो मंदिर का संबंध एकमात्र एक व्यक्ति से नहीं होता है, मूर्ति का संबंध एकमात्र एक परिवार से नहीं होता है, पूरा समाज से होता है। तो कहने का तात्पर्य, जो हमारे 5वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, पहली शताब्दी आदि की मूर्तियां देश से चोरी होती है। प्राचीन मूर्तियों का मूल्य जो है मार्केट में बहुत होता है, बहुमूल्य होता है। और वहां चोरी में से जो भी मिले, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से बेचा जाता है। ना पता नहीं कौन छूता है, किधर रखा जाता है, किधर प्रकार अनाथ आश्रम की तरह उधर इधर पड़े रहते हैं कई दिनों तक। अब बताइए उसका अनादर का, उसका दुष्परिणाम का कितना फल भुगतना पड़ेगा, किसके कारण। एक प्रतिमा को बिना अभिषेक के और मांसाहारी के हाथों से स्पर्श होना, अनेकों अपवित्र जगहों में रखना, ये सारे पाप किसको लगे, जो चोरी किया और जिसने बेचा है। तो बंधुओं, इसके अलावा हजारों लोगों की जो आस्था है, लाखों लोगों की श्रद्धा के जो केंद्र है, उन श्रद्धाओं की भावना को टूटने का परिणाम उन चोर को, उन जो है जो व्यापारी लोग हैं उनको लगेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ऐसे मूर्तियों को हम ना खरीदे, ना बेचे, ना चोरी करें, अन्यथा चोरों का माल मोरे में कहा है। सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा। जो सरल और सत्य मार्ग पर चलते हैं उन्हें संपदा और धन की कभी कमी नहीं पड़ती, कभी आवश्यकता नहीं पड़ता है। भगवान महावीर ने सबसे बड़े 5 पाप बताए हैं, और 5 पापों में हिंसा, चोरी, कुशल परिग्रह,
अब ब्रह्मचारी आदि जो है 5 पापों का उल्लेख किया है, तो उसके अंदर सबसे दूसरा नंबर पाप है चोरी। जो चोर है, चोरी से किया हुआ धन संपदा कभी मनुष्य को सफलता नहीं दे सकता है। उदाहरण दीजिए, आज हमारे कर्नाटक के अंदर तमिलनाडु के बीच में सबसे बड़ा चोर हुआ है, जिसका नाम वीरप्पन है। वीरप्पन वीरप्पन ने जो जो चोरी किया, शायद किसी ने नहीं किया हो। हजारों हाथियों को मार करके, उनके विशाल विशाल दांत को काट करके और 2 नंबर में बेच करके लाखों करोड़ रुपए कमाए। हमारे सुप्रसिद्ध हीरो राजकुमार को किडनैप कर करके उस जमाने में 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से हड़पा। जब उनकी इतनी बड़ी आस्ती और संपदा था, परंतु जिंदगी भर वह कभी चैन से सो नहीं पाए। कभी पेड़ के डालियों पर सोना पड़ा, कभी जो है पहाड़ियों के चट्टान पर सोना पड़ा, कभी घास के अंदर, गुफा के अंदर जगह बना करके सोना पड़ा। कभी न शांति से सोए, न शांति से खाए, न शांति से जी पाए। वो वीरप्पन हर बार जो है पुलिस का भय रहता था, शासन का भय रहता था। करोड़ों रुपए होने के बाद, हजारों करोड़ रुपए होने के बाद भी उसको जीने के लिए कुछ भी शांति और समाधान नहीं दे पाया। और उन पैसों को, हजारों करोड़ रुपए कमाया उसने चोरी से। जब उसकी मृत्यु हुई, एक गाड़ी के अंदर जो इतनी पुलिसों ने गोली से छलनी कर डाला, उसके जितने बॉडी के आर्गन्स थे, सभी आर्गनों से गोली से छाना गया और गोली से भेदित होकर के पूरा देह विकृत हो गया था। आप वीरप्पन की स्टोरी पढ़िए, और पूरा शरीर जो है छिन्न भिन्न हो गया था और अंतगत्वा वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका एक पत्नी और एक बेटी है। वो हजारों करोड़ का मालिक, हजारों करोड़ों की संपत्ति का मालिक, के खाने के लिए 2 रोटी नहीं थी उस पत्नी को, उसको और उसके बच्चे को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं था। अदर लोगों ने उसे जो है पढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य यह है, आचार्य कहते हैं चोरी का माल मोरी में, जिसके पास है उसके पास कौन लेगा, किसके पता नहीं पड़ता। तो कभी भी सरल और सत्य मार्ग पर चल करके आप जीवन को कमाइए, निश्चित रूप में शाश्वत रूप से रहेगा। और मूर्तियों का चोरी और बेचना, यह मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अपराध है और उसकी अभिशाप, वंश परंपरा समाप्त हो जाता है। जीवन के अंदर अनेकों प्रकार की समस्याएं निर्माण होती है। रोग बीमारियों से पीड़ित हो जाता है मनुष्य और वेदना से आक्रांतित हो जाता है और अच्छी मृत्यु नहीं होती है। चोरों का बुलंद देवी शायद कितनी बड़ी डाकू क्यों न हो, लास्ट में मृत्यु को देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप सभी के जीवन में सरल मार्ग पर ये करे। अगर कोई समाज का व्यक्ति, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति ये कार्य करता है तो सही नहीं है। और अभी एक मौका है कि अगर किसी ने किया हो, किसी को पता हो, तो देश के अंदर हमारी जिन शासन की मूर्तियां, चाहे वह श्वेतांबर हो, चाहे वह दिगंबर की मूर्तियां हो, वे जो है हमें अपने उन संस्था को लौटा दे, ये हम आत्मीय प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारी जगह कल जो है तो टोडे वाले का बहुत सरलता से पत्र भी आया, उन्होंने अपने सरलता से सारी मूर्ति लौटा दी। ऐसे ये तो एक 14 मूर्ति, हजारों मूर्तियां है भारत देश के अंदर भाई। आप 14 मूर्ति की सोच रहे हैं, कितने आकुलता हो गई, तो हजारों मूर्ति की कब विचार करो। तो हजारों मूर्तियां जो रोड पर है, हजारों मूर्ति जो बाजार पर है, नीलांबे कगारे पर है,
उनको जो है कब्जा करना